आ जाओ जी, ध्यान से समझना जी मेरी बात को। ठीक है, देखो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ना, उसको टॉपिक को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, क्या करते हैं हम, कई बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमने अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, लेकिन दोनों अकाउंट बनाने के बाद हमने रियलाइज किया कि हम कोई चीज डालनी भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देना ही भूल गए पार्टनर्स को, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या किसी पार्टनर की सैलरी नहीं दी हमने, या कमीशन नहीं दिए, या दो तीन चीजें गलतियां कर दी हैं। ठीक है, या कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, 6% दे दिया, या 9% दे दिया, या 9% देना था 10% दे दिया, कम देना था ज्यादा दे दिया, या ज्यादा देना था कम दे दिया। तो अगर ऐसी गलतियां हमने कर दी तो ठीक कैसे होंगी वो? दो तरीके हैं ठीक करने के। या तो हम क्या करें, जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बना चुके हैं, पहले तो हम उसको पूरा काट दें और फिर नए सिरे से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि देखो पार्टनर्स के बीच में ही सारे पैसे गए हैं, थोड़े पैसे हमने ए को देने थे वो बी को दे दिए, या बी को देने थे ए को दे दिए, या सी को दे दिए, अगर 3 पार्टनर है तो पार्टनर्स के बीच में ही सारे पैसे हैं। अगर हम ये निकाल लें कि किस पार्टनर को ज्यादा मिले हैं और किस पार्टनर को कम मिले हैं, तो जिसको ज्यादा मिले हैं उससे पैसे लेके, यानी कि उसको डेबिट करके हम उसको पैसे दे देंगे जिसको कम मिले हैं। जिसको हमने क्या करना है, जिसको देंगे हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो मतलब किसी पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और किसी पार्टनर को उसी अमाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस में, मतलब 99% क्वेश्चन में एक पार्टनर से लेके दूसरे पार्टनर को देना होता है। ठीक है जी, तो अगर ये करना है तो इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करनी होगी एक जर्नल एंट्री। और आप लोगों को पता है, ठीक है, मैं हमेशा आपको कहता हूं जर्नल एंट्री हमेशा फॉर्मेट में करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जर्नल एंट्री जब भी करो प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट आप लोगों को आता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऊपर लिख दिया जर्नल एंट्री। अब पार्टनर है अगर मान लो 3, ए बी और सी, तो यहां पर लिख दिया जी इन द ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए बी सी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री क्या करनी है वो तो हमें बाद में पता लगेगा, तो पर फिर भी पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद हम यहां पर बनाएंगे एक वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। अब देखो इसका ना वर्किंग नोट कई तरीके से बनता है, तो बुक में भी अलग अलग तरीकों से बना रखा उन्होंने, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को एक ही तरीका सिखाएं और वो सभी क्वेश्चन में लग जाए, ताकि आपको 2-3 तरीके याद ना करने पड़े। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम पहले ही चैप्टर कर रहे हैं, आपके पास 2000 क्वेश्चन हैं। अगर मैं सारे तरीके यूज करने लग जाऊंगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका यूज करने लग जाऊंगा, और मान लो 10 क्वेश्चनों में एक तरीका यूज करने लग जाऊंगा, तो भी आपके पास 200 मेथड्स हो जाएंगे याद करने के लिए। ठीक है, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ऐसा मेथड पकड़ो जो कि ज्यादा क्वेश्चंस में हो जाए, ताकि बच्चों को एक ही मेथड याद करना है, उससे 40-50 क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है जी, इससे अगर हम टोटल देखेंगे तो काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन मेथड्स जो है आपके कम हो जाएंगे याद करने के लिए। तो मैं एक मेथड यूज करता हूं, वो बताता हूं आपको। पहले क्वेश्चन बता देता हूं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, कहते हैं जी उनकी कैपिटल थी 50,000 ईच, और वो कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट था, वो देना भूल गए। उनके आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3:1। ठीक है, मैं ये डाटा जो है यहां लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में पता रहे कि सर ने क्या कहा था। ए बी सी रेशो 3:1, कैपिटल तीनों की 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @6%, ओमिटेड। ओमिटेड मतलब हम देना भूल गए। अब अगर ठीक करना है तो क्या करेंगे, देखो अगर हम क्या करते, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते, ठीक है जी, तो वो सब करने के बजाय हम ये वर्किंग नोट बना रहे हैं। इस वर्किंग नोट में हम एक शेड्यूल बनाते हैं।
ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिख दिया है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। स्केड्यूल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये स्केड्यूल मैं इस तरीके से बनाता हूं, मैं बच्चों को कहता हूं कि ये ना एक चोरी का फॉर्मेट है। ठीक है, चोरी का इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं फॉर्मेट, क्योंकि आपको ये याद रहे कि इसमें जो रूल्स लगने हैं ना वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले लगने हैं। ठीक है जी, तो हमने वहीं से फॉर्मेट चोरी किया। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से हमने एक डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट वो यहां से दोनों कॉलम्स यहां कॉपी कर दिए। तो ये हमारा हो गया जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमारे पास दो साइड्स हो गई जी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ऐसे ही ए बी और सी तीनों के अकाउंट बना लेंगे। आज मेरे पास जगह कम है तो मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया है ताकि मैं उसमें सारी चीजें पूरी कर सकूं। ठीक है जी, ए बी सी तीनों के डेबिट क्रेडिट कॉलम्स मैंने बना दिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का भी बना दिया। ये जो बचा हुआ कॉलम है ये है हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, ये ए बी और सी ये उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आप इसे फर्म का अकाउंट भी बोल सकते हो। मैं इन्हें चोरी का फॉर्मेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर ए बी सी में मैं एंट्री करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से, और यहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मैं एंट्री करूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से फर्म के अकाउंट में। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि देखो हम देना क्या भूल गए थे, हम देना भूल गए थे जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें पार्टनर्स को देना है, और पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किधर देते हैं जाके, क्रेडिट साइड में। वही करेंगे हम, 6% इंटरेस्ट निकालेंगे 50,000 पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हम पार्टनर्स के अकाउंट में ए बी और सी तीनों के अकाउंट में जाके क्या करेंगे, क्रेडिट। 50,000 का 6% निकालता हूं तो आ जाता है जी 3,000। ए में क्रेडिट, बी में क्रेडिट, सी में भी क्रेडिट, और इन तीनों का टोटल वो हम क्या कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट। ठीक है, आपको याद आ गया होगा, यहां पर क्रेडिट वहां पर डेबिट। वैसे हम पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, डेबिट से एंट्री कहां ले जाते हैं, क्रेडिट में, क्रेडिट से एंट्री कहां ले जाते हैं, डेबिट में, क्रॉस एंट्री करते हैं हमेशा, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने तीनों का यहां डाला, यहां पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे, अगर कोई और एंट्री होती तो पहले मैं वो करता, यहां पर नहीं है तो मैं इसे क्या करने जा रहा हूं, बैलेंस करने जा रहा हूं। पहले किसको बैलेंस करूंगा, मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन को पहले बैलेंस करूंगा, और ये मैं टोटल कर रहा हूं 9,000, और यहां बैलेंस बच गया जी 9,000 क्रेडिट साइड पे। जब क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता है तो वो क्या होता है जी, लॉस होता है। तो मैं ठीक इसके सामने पर्टिकुलर में लिख दूंगा जी, लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो 9,000 का लॉस है वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है मुझे। किस रेशो में बांटना है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि 3:2:1 में। तो 3:2:1 में अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, 9,000 को 6 से डिवाइड करा 1500, 15 3 45, यहां पे क्रेडिट, तो ए के अकाउंट में क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 15 2 बी के अकाउंट में डेबिट 3,000, और 15 1 1500। ठीक है जी, अब मैं इन सब के टोटल कर दूंगा। हाँ जी, इसको बैलेंस नहीं करना है, टोटल करना है। क्या करना है जी, टोटल करना है। तो टोटल करा हमने 4500, 3000, 3000, 3000, 1500, 3000। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए को मुझे डेबिट करना है 4500 4500, और ए को ही क्रेडिट करना है 3000
3,000 रुपए। तो मैं दोनों चीजें क्यों करूं, डेबिट भी करूं और क्रेडिट भी? कोई जरूरत नहीं है, मैं नेट एडजस्ट कर देता हूं कि भाई डेबिट ज्यादा करना है या क्रेडिट ज्यादा करना है। ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा करना है। कितना ज्यादा करना है, इसमें से इसको माइनस करके बड़ी साइड पर लिख देता हूं 1500। ये क्या है जी, मेरी नेट एडजस्टमेंट है। नेट एडजस्टमेंट करूंगा तो ए को मुझे डेबिट करना है 1500, बी को मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें 3,000 दोनों तरफ बराबर आ रहा है। सी को मुझे क्या करूं, कौन सी साइड पड़ी है, क्रेडिट साइड पड़ी है, तो क्रेडिट कर देता हूं जी कितना, 1500 रुपए। ठीक है जी, बन गई एंट्री। यानी कि मुझे बस ए को क्रेडिट करने की जरूरत है 1500, बी को कुछ नहीं करना, सी को क्रेडिट करना है 1500। तो जनरल एंट्री हो गई जी मेरे पास क्या, A's capital account debit to C's capital account। अमाउंट आ गया जी 1500 और 1500। नीचे नरेशन लिख दी, being past adjustment entry for interest on capital। ठीक है जी, आपको बताया हुआ है मैंने, जर्नल एंट्री करोगे तो नरेशन जरूर करनी है। मैं हमेशा बोलता हूं, अ जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन इज जस्ट लाइक अ मैन विदाउट सोल।